थी। उनके 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और वहाली। देवापी ने राज्य स्वीकार नहीं किया तो शांतनु को राज्य सौंप दिया और वह वन को चले गए। शांतनु महाराज में एक विशेषता थी, कोई कितना भी बड़ा रोगी हो और उसे वो छू लेते थे तो निरोग हो जाता था। कोई कितना भी दुखी हो उसे वो छू लेते थे तो सुखी हो जाता था। एक बार शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए निकले तो चलते चलते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे जाकर के गंगा को देखा तो देख करके बहुत प्रसन्न हुए और तब तक गंगा साकार रूप में प्रकट हो गई और बोली, क्या सोच रहे हो? शांतनु बोले, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ में विवाह कर लो। जैसे ही ये कहा तो गंगा बोली, मेरी एक शर्त है, उसे स्वीकार करो। शांतनु बोले, कौन सी शर्त है? तो गंगा बोली, शर्त ये है, मैं जो भी कार्य करूंगी उसे आप रोक नहीं सकते हैं, और जिस दिन रोक दिया उसी दिन तुम्हें छोड़ करके मैं। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। जब शर्त स्वीकार कर ली, विवाह हो गया। अब शांतनु का और गंगा का विवाह क्यों हो गया? गंगा के पास तो बहुत से लोग जाते होंगे, क्योंकि गंगा को अभिशाप था और शांतनु को भी अभिशाप था। शांतनु पूर्व जन्म में महाविष थे, देवताओं की सभा लगी हुई थी, उस सभा में महाविष भी बैठे हुए थे। उसी सभा में गंगा ने प्रवेश किया तो देवयोग से गंगा का कटु वस्त्र खिसक गया। सभी सभा के लोगों ने सिर नीचे झुका लिए, लेकिन महाविष गंगा को देखते रहे और गंगा महाविष को देखती रही। देवताओं ने देखा, इनकी तो भावना दूषित है। अभिशाप कर दिया देवताओं ने, जाओ मृत लोक में जाकर के विवाह करो, तुम दोनों की भावना दूषित है। इस कारण से महाविष आकर के शांतनु हुए और उसी अभिशाप से गंगा आई। इसलिए कहावत कहते हैं कि गंगा थी आन्हार और भागीरथ के सिर हो गई। गंगा थी आन्हार, भगीरथ के सिर हो गई। यही अभिशाप था गंगा को मृतलोक में आने का। जब विवाह हो गया, कुछ समय बाद गंगा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को गंगा ने जल की धारा में बहा दिया, लेकिन शांतनु ने मना नहीं कर पाया, क्योंकि विचार किया रोक देंगे तो गंगा चली जाएगी। इसी तरह से दूसरे बालक को मार दिया, इसी तरह से तीसरे बालक को मार दिया। क्रम क्रम से 7 बालक मार दिए। 8वां बालक जब पैदा हुआ तो शांतनु ने रोक दिया, बोले, तुम तो मेरा बंसी नष्ट किए दे रही हो। गंगा बोली, मैंने शर्त रखी थी, जो मैं करूंगी उसे रोक नहीं सकते हो। आपने मेरी शर्त तोड़ दी है, अब मैं इस बालक को लेकर के जा रही हूं। और वह बालक को लेकर के गंगा चली गई। अब सोचने की बात यह है कि गंगा ने ही 7 बालक क्यों मार दिए अपने? गंगा तो पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि जो 8 बालक पैदा हुए थे गंगा के, ये 8 वसु थे और वशिष्ठ जी के अभिशाप से यह मृतलोक में आए थे। जब इन्होंने विचार किया मृतलोक में जाएंगे तो वहां बहुत पापात्याचारी लोग होते हैं, मुझे बहुत कष्ट होगा, तो कौन सी मां को चुनूं? तब उनको पता चला गंगा को अभिशाप है मृतलोक में जाने का। तो गंगा के पास आए और बोले, आप ही मेरी मां बन जाना और जल्दी उद्धार कर देना। गंगा बोली, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी, सभी लोग मुझे कलंक की दृष्टि से देखेंगे। उन्होंने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, तो गंगा ने कहा, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी, लेकिन एक तो वसु मेरे पास बालक के रूप में रहे। तो जो धू नाम का वसु था वह तैयार हो गया रहने के लिए
और वही धू नाम का वसु गंगा के साथ में गया था। गंगा उस बालक को लेकर के गई, बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया और परशुराम जी के द्वारा शस्त्र विद्या सिखाई। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ, एक बार शांतनु महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे, देखा गंगा सूखी पड़ी हुई है। देखा ये जल किसने रोक दिया, आगे बढ़े तो देखा एक बालक है और बाणों के द्वारा जल की धारा को रोक रहा है। उसने एक दीवार सी बना दी है। शांतनु महाराज भयभीत हो गए, यह तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, इसने तो बाणों के द्वारा जल की धारा को रोक दिया। घबरा गए। जैसे ही घबराने, तब तक गंगा जी साकार रूप में प्रकट हो गए। जब साकार रूप में गंगा प्रकट हो गई, बोली क्या सोच रहे हो आप? तो विचार किया शांतनु ने, ये बालक तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, यह तो मेरा राज्य भी छीन सकता है। गंगा बोली ये बालक आपका राज्य नहीं छीनेगा, ये कोई दूसरा बालक नहीं है, ये आपका ही बालक है। शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। गंगा ने उस बालक को दे दिया। बोले इस बालक का नाम देवव्रत है। कुछ समय बाद शांतनु शिकार खेलने के लिए फिर से निकले, तो चलते चलते कालिंदी नदी के पास पहुंचे। कालिंदी नदी के पास देखा कि एक सुंदर सी लड़की है, उसे देख करके मोहित हो गए। जब उसे देख करके मोहित हो गए, कहा तुम मेरे साथ विवाह कर लो। वह लड़की बोली मेरे पिताजी इसके अधिकारी हैं। उसके पिता धीमर से पूछा आप अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो वह बोले मैं विवाह तो कर दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी से जो बालक पैदा होगा आपके बाद वही राजा बनने का अधिकारी होगा, क्योंकि आपका जो देवव्रत बालक है वह बहुत बड़ा धनुर्धर है। उन्होंने यह शर्त स्वीकार नहीं की, वापस लौट करके आए। जब वापस लौट करके आए वह, तो उन्होंने देखा देवव्रत ने कि मेरे पिता उदास क्यों हैं। कहा पिताजी उदास क्यों हो? तो सारा हाल कह सुनाया। देवव्रत बालक गया और देवव्रत बालक जा करके उस धीमर से बोला तुम्हारी जो शर्त है मैं स्वीकार करूंगा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ में कर दो। जैसे ये कहा तो उसने कहा चलो मैं मान लूंगा कि मेरी बेटी के द्वारा जो बालक पैदा होगा आपके पिता के बाद वो राजा बनेगा, लेकिन तुम नहीं बनोगे, तुम्हारी संतान जो होगी वह राजा बन जाएगी। उसी समय उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आजीवन में कुंवारा रहूंगा। जैसे यह प्रतिज्ञा की, देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी और कहा धन्य है देवव्रत, धन्य है देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम देवव्रत नहीं है, आज से तुम्हारा नाम भीष्म पितामह है। उसी समय उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान की।